हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी ऋत्विक और आशा के बारे में। ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी एक वक्त पे टेलीविज़न के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल हुआ करते थे। और इनका भी वही सिनेरियो था कि भाई सेट पर मिले और प्यार हो गया, फिर उसके बाद इकरार हो गया, और फिर उसके बाद इनकी रिलेशनशिप की गाड़ी कुछ साल चलती है, आगे बढ़ती है। सबको लगता है कि भाई बहुत जल्दी ऋत्विक और आशा के घर में जो हैं शहनाइयाँ बजेंगी। फिर जब शहनाइयाँ बजेंगी तो फिर शहनाइयाँ बजने के बाद फिर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। क्योंकि ये वो दौर था जब बहुत ही ज़्यादा हर टेलीविज़न का मेजॉरिटी कपल जो था साथ काम करते करते ऑन स्क्रीन कपल जो था वो रियल लाइफ कपल बन के शादी कर लेता था और हैप्पी एवर आफ्टर का मंत्र बता करके अपनी ज़िंदगी बिताता था। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन शादियां की और उसके बाद ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे से शादी करी। और अभी भी कुछ कपल्स हैं जो साथ में हैं, फैमिली बन चुकी है, बच्चे हैं, और बातें तो वो यही करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, वी एक्सेप्ट ईच अदर व्हाट वी आर। अच्छी बात है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे उस वक्त जो था ये वो दौर था जब थोड़ा सा टेलीविज़न इंडस्ट्री में परिवर्तन आ रहा था, जहाँ पर ऑन स्क्रीन कपल रियल लाइफ कपल तो बन जाते थे लेकिन शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्हीं में से ये कपल थे आशा और ऋत्विक। सबसे पहले मैं बता दूं कि आशा और ऋत्विक पवित्र रिश्ता ज्वाइन करने से पहले अपने अपने लेवल पर अपना काम कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी तरीके से इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे। आशा ने तो अपने सिटी में एक ब्यूटी टाइटल भी जीता था जहाँ से वो बिलोंग करती हैं। और ऋत्विक भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे अपने करियर में काम कर ही रहे थे कि फिर अचानक से ये पवित्र रिश्ता में आते हैं। अब ये पवित्र रिश्ता में क्यों आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की नहीं बल्कि बात करने वाला एक टॉपिक है। क्योंकि जब पवित्र रिश्ता का नाम आता है तो सुशांत का नाम आता है, और जब सुशांत का नाम आता है तो सुशांत का इस सीरियल में जितना योगदान है उतना ही एक रिश्ता भी जो है सुशांत ने इस सीरियल में बनाया था, जिसको हम सब पवित्र रिश्ता मानते थे और सोच रहे थे कि आगे जाकर ये ऑन स्क्रीन कपल भी रियल लाइफ कपल बनने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ अंकिता लोखंडे की। तो मैं आपको बता दूं कि जब सुशांत ने पवित्र रिश्ता ज्वाइन किया और फिर उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऑन स्क्रीन सुशांत और अर्चना और मानव की जो जोड़ी थी, सुशांत और अंकिता की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी थी, उसको जितना पसंद किया जा रहा था उतना ही लोगों में क्रेज़ बढ़ रहा था ये देखकर कि भाई ये ऑन स्क्रीन कपल तो रियल लाइफ कपल भी हैं। जिसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा तो होता है। जब किसी कपल को ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था तो कहीं ना कहीं फैंस चाहते थे कि भाई असल ज़िंदगी में भी ये कपल्स बन जाए। और जब उन्हें ऐसा सुनने में आता था तो और भी ज़्यादा जो जोड़ियां होती थी उनके लिए फैंस का क्रेज़ बढ़ जाता था, और जब क्रेज़ बढ़ जाता था तो फिर टीआरपी भी बढ़ने लगती थी। और पवित्र रिश्ता की टीआरपी एक टाइम पर बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो टाइम एकता कपूर का था। एकता कपूर के हर चैनल पर जो है शोज़ आते थे, चाहे वो स्टार प्लस हो, जी हो, सोनी हो, कलर्स हो, कोई भी उस टाइम पर ऐसा कोई चैनल नहीं था जहाँ पर एकता कपूर ने जो है अपना कब्ज़ा करने की कोशिश ना की गई हो। तो एकता पूरे तरीके से हर सैटेलाइट के चैनल पर छाई हुई थी, यहाँ तक कि दूरदर्शन पर भी वो थी। तो जी टीवी पर एक उनका शो आता था कसम से करके, जिसमें प्राची देसाई और राम कपूर थे। तो उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा
एकता के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम बीच में आया ज़रूर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी बंद हो गया, कसौटी ज़िंदगी की भी बंद हो गया, फिर कहानी घर घर की भी बंद हो गया। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है एकता कपूर को झटका लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की के बंद होने पर हो रही थी। तो उसके बाद जो है ये सीरियल जो है पवित्र रिश्ता आता है, और इसके बाद जो एकता को जो एक नई उम्मीद मिलती है कि एक बार फिर से एकता कपूर गेम में वापस आ जाती हैं। और इस शो से जो है अर्चना और मानव की जोड़ी को इतना पसंद किया जाता है कि भाई फिर रूमर्स उड़ने लगते हैं कि इनका अफेयर चल रहा है, और जब ये लोग अपना अफेयर कंफर्म करते हैं तो और भी ज़्यादा दर्शकों का प्यार इस जोड़ी को मिलता है। लेकिन फिर सुशांत ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई मुझे इस शो से आगे जाना है, मुझे मानव बनकर ही जो है अपने करियर में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अब नए किरदारों से भी मिलना है, जो मुझे तभी मिलेंगे जब मैं मानव के किरदार को अब साइड में आराम से रखकर जो है इस शो से बाहर निकलूँगा। और फिर जाहिर सी बात है कि जब शो का लीड जिसको इतना पसंद किया जा रहा है वो जब शो छोड़ता है, तो फिर वही वाली बात है कि सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अंकिता पर आ जाती है। लेकिन उस टाइम पर जो अंकिता थी उनका ध्यान सिर्फ सुशांत पर था, उनको बस किसी तरीके से सुशांत को पकड़ना था कि भाई सुशांत कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए, बजाय अपने करियर पे ध्यान देने के सुशांत कि पीछा पीछा उनको करना था। या तो हो ना कि चलो आपने भी कोई फिल्में करनी है, आपने भी कुछ करना है, जबकि आप खुद बताती हैं कि मुझे तो बड़े ऑफर्स आ रहे थे पर इन्होंने किए नहीं। क्यों नहीं किए? नहीं भाई, मैं तो सुशांत को आगे बढ़ाना चाहती थी। भाई तुम्हारा बंदा ऐसा तो नहीं सोचता कि भाई मैं ही आगे बढ़ूं, तुम कुछ मत करो। बंदा तो चाह रहा है कि तुम भी कुछ करो, लेकिन तुम्हें कुछ करना नहीं था, तुम्हें तो बस शादी करनी थी। तुम्हें तो था कि भाई एक बार मैं सुशांत से शादी कर लूं, फिर उसके बाद जो है मैं बस मिसेस राजपूत बन जाऊं, उसके बाद तो भाई सब ख़त्म, फिर तो मैं देख लूँगी। तो इसी चक्कर में फिर जाहिर सी बात है कुछ वक्त तक अंकिता इस शो में रही, फिर बाद में अंकिता शो से बाहर हो गई, और बाहर होने के बाद भी कुछ अंकिता ने कुछ खासा काम किया नहीं, और फिर बाद में उनको वापस जो है शो में बुलाया गया। फिर उनके जो ऑपोजिट जो हीरो थे, पहले हितेन तेजवानी जो थे वो किरदार निभा रहे थे, सुशांत का रिप्लेसमेंट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर हितेन तेजवानी जो थे वो एकता कपूर के बहुत ही ज़्यादा पसंदीदार कलाकारों में से एक थे। और हितेन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि भाई कोई किरदार जब सीरियल छोड़ता है तो उसका रिप्लेसमेंट हितेन तेजवानी ही ज़्यादातर करते थे, और वो लोगों को पसंद भी आता था, क्योंकि हितेन का क्रेज़ उस टाइम पर बहुत था, हितेन और हितेन की वाइफ का। वो बात अलग है कि फिर एक टाइम बाद फिर जब गौरी ने कंसीव किया तब उन्होंने सोचा कि भाई मैं बच्चे को संभालूंगी, मैं बच्चों के साथ रहूंगी, तो बेटर है कि अब हस्बैंड काम करे और मैं बच्चों के पास रहूं, क्योंकि बच्चों को कुछ वक्त तक तो माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो हितेन अपना काम करते थे, और ऐसे में फिर हितेन को मौका मिला पवित्र रिश्ता से जुड़ने का, एक फेमस टीवी शो से जुड़ने का, और वो फेमस किरदार करने का जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ पर कुछ वक्त तक अंकिता ने जो है काम किया हितेन के साथ, लेकिन फिर बाद में वही हुआ कि अंकिता ने भी ये शो छोड़ दिया। अब अंकिता ने शो छोड़ दिया पर शो को तो चलाना था। तब फिर एकता कपूर ने लीप लेके आई, और फिर इस लीप को जो है पब्लिक की नज़रों में और आगे बढ़ाने के लिए जो है कहानी, कैरेक्टर्स ऐसे बनाने थे कि भाई जो कनेक्टिविटी पब्लिक की पहले के किरदारों के साथ थी, वही कनेक्टिविटी इस किरदारों के साथ भी चाहिए थी। और फिर उसके बाद जो है आशा और ऋत्विक जो हैं वो सेट पर आते हैं,
और फिर उसके बाद जो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को धीरे धीरे लोग पसंद करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि अर्चना मानव की जो कमी थी पवित्र रिश्ता में, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आशा और ऋत्विक ही पूरा कर सकते हैं। और यही वजह है कि इन दोनों पर फोकस होने लगा, क्योंकि जो शो में जो आशा का जो किरदार था वो अर्चना की शायद गोद ली हुई बेटी थी। क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता बहुत कम देखा है, जितना मैंने देखा नहीं है और मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत पता चला है कि जो आशा थी वो अर्चना की गोद ली हुई बेटी थी, और उनका जो चेहरा था, उसका जो रिजेम्बलेंस था, वो अंकिता से थोड़ा लिया गया, अंकिता जैसी दिखने वाली। तो एक तरीके से अर्चना मानव की जोड़ी का एक सब्स्टिट्यूट आप कह लो शो को मिलता है, और शो को फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है। और वहीं से फिर इनके रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ये इनका तो अफेयर चल रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि दोनों एक्सेप्ट नहीं करते। सेम पैटर्न जैसे सुशांत और अंकिता ने भी काफ़ी वक्त तक इस चीज़ को डिनाई किया, फिर बाद में जाकर इन दोनों ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि अगर अब एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर कब करते। तो क्योंकि जो सुशांत है वो पवित्र रिश्ता में रहते हुए भी कुछ ना कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था, और उनको फॉलो करते करते अंकिता ने भी वो शो ज्वाइन किया था। वो बात अलग है कि सुशांत थोड़ा आगे गए, अंकिता इतनी आगे नहीं जा पाई। जीता तो कोई और, ना सुशांत जीता ना अंकिता जीती, लेकिन सुशांत के परफॉर्मेंसेस आज भी याद हैं मुझे, और आज भी थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पे सुशांत के परफॉर्मेंसेस देखोगे तो बुरा तो लगेगा ही, हम सबको बुरा लगेगा, क्योंकि वाकई A1 उसके परफॉर्मेंस होते थे। शंपा कोरियोग्राफर के साथ मिलकर जो सुशांत ने एक इतिहास रचा था, उसको हम नहीं भूल सकते। और जीतने के पूरे दावेदार सुशांत थे, बट बाजी किसी और ने मारी। और फिर उसके बाद जो है, सुशांत का शुरू से ही था कि उनको कुछ अलग ट्राई करना था और कुछ अलग करना था। और यही वजह है कि अंकिता जब उनके साथ थी तब उनको भी एक जोश चढ़ता था, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव माइंड का है, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों के साथ रहकर आपको भी मन करता है कि आप भी कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इसीलिए हमेशा हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ में दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, क्योंकि संगत से ही रंगत मिलती है। तो अंकिता ने भी ये ट्राई किया कि भाई मैं भी करूँगी, लेकिन फिर बाद में सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई। मैं ये नहीं कहती कि अंकिता एक बुरी एक्ट्रेस है, अंकिता अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन अभी भी उन्होंने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया, और अगर ट्राई किया भी तो उनको वो कामयाबी नहीं मिली। और फिर ठीक है, अभी उनको रोल्स नहीं मिल रहे हैं, अब तो खैर वो अपना व्लॉगिंग चैनल बनाकर बैठी हैं और वहीं पर वो करती रहती हैं जो उन्हें करना है विक्की के साथ में। लेकिन अगर थोड़ा सा अंकिता अपने करियर पे ध्यान देती तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी, क्योंकि एक टाइम बहुत अच्छा था, और अच्छे टाइम पर अगर आप एक अच्छा काम कर लो तो बहुत फ़ायदा होता है। अब क्या है, टेलीविज़न का भी कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा, फिल्मों का भी टाइम नहीं चल रहा। अंकिता की एक फ़िल्म ज़रूर बिग बॉस के बाद रिलीज़ हुई थी, बट वो इतनी चली नहीं, तो मामला जो है अब वो ऐसे ही अटका हुआ है। बट एनीवे, हम यहाँ बात कर रहे हैं आशा और ऋत्विक के बारे में। तो एक तरीके से आशा और ऋत्विक की जोड़ी से शो को दोबारा से फ़ायदा होने लगा, लोगों को वापस से पवित्र रिश्ता में इंटरेस्ट जागने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शो के मेन लीड जिनको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था पब्लिक का, उन्होंने अगर शो छोड़ दिया तो फिर पब्लिक क्या देखेगी। क्योंकि कुछ वक्त तक पब्लिक जो थी
वो कैरेक्टर्स के साथ बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हो जाती थी, उनके इमोशन बड़े जुड़ जाते थे। इसलिए कोई रिप्लेसमेंट बड़ा बड़ा करने पर भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता था। अब तो बड़े इजीली रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं थी पब्लिक में। आज की तारीख में बात करूं तो आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं रही है। फिर धीरे धीरे जब पब्लिक थोड़ी मैच्योर हुई, तब उनको जो है ये समझ में आ गया कि भाई ये कैरेक्टर है, आएगा चला जाएगा, अच्छा करेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो चला जाएगा। तो अब क्या है, पब्लिक थोड़ी सयानी हो गई है, अब पब्लिक इतना कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है भाई, देख रहे हैं देख रहे हैं। और यही वजह है कि अब कोई खासे शोज़ चलते भी नहीं हैं, क्योंकि जो पब्लिक की जो एक आप कह सकते हैं ना, एक जो कनेक्टिविटी थी, इतने ज़्यादा इमोशनल पब्लिक होती थी कि भाई अगर सीरियल में उनके फेवरेट किरदार के साथ कुछ गलत हो गया तो उनसे रोटी नहीं खाई जाती थी, इतनी मोहब्बत थी, क्योंकि पब्लिक मासूम थी। आज पब्लिक मासूम नहीं है, तभी तो इनके शोज़ नहीं चलते। तो खैर, पवित्र रिश्ता को फ़ायदा होने लगा, और फिर उसके बाद जो है आशा और ऋत्विक ने नच बलिए के एक सीज़न में पार्टिसिपेट किया, जो आया था सन 2013 में। और वहीं पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, और वो शो जीता भी। और जब काम करते करते किसी शो से कोई ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं, कोई कपल रियलिटी शो में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट तो मिलता है, क्योंकि वो एक टाइम पे पवित्र रिश्ता कर रहे थे। अब मुझे याद नहीं कि उस टाइम पर वो पवित्र रिश्ता कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली उनकी एक हाइप तो हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों जीते। और काफ़ी, मतलब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं, हम लोग छोटे शहर से हैं, आशा छोटे शहर से है, लोग क्या सोचेंगे, अभी पेरेंट्स को बताना है, पता है, मतलब कुछ उन्होंने ऐसी एक्सक्यूज़ेस दिए। और फिर बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि अभी तो हमें काम करना है, फिर हम शादी करेंगे। और फिर कहा जाता है कि ये लोग लिव इन में भी रहे। अब मुझे क्या लगता है कि हो सकता है वाकई इनको जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार हो गया हो, और इसके चलते शो को फ़ायदा हो गया हो, एकता कपूर को फ़ायदा हो गया हो कि चलो मेरा जो डूबता हुआ सीरियल है उसको एक तिनके का सहारा मिल गया। या फिर ये भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है, ये एक एक किया हो कि भाई पब्लिक तुम्हें ऑन स्क्रीन पसंद करती है, तो फेक कपल्स भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ेक कपल्स नहीं बनते हैं, फ़ेक कपल्स भी बनते हैं, और जिसके चलते जो हैं उनको अपने आप को ऐसा दिखाना होता है कि हम लोग प्यार में हैं, जिसकी वजह से उनको भी फ़ायदा हो और शो को भी फ़ायदा हो। और आप देखिए कि आशा और ऋत्विक को कपल बनने के बाद फ़ायदा तो बहुत हुआ, उनको नच बलिए मिला और वो लोग जीते भी। और एक टाइम पर तो मतलब ऐसा हो गया था कि ये भी खबरें आने लगी थी कि लोग नच बलिए में जाने के लिए ही कपल बनते हैं। वो बात अलग है कि फिर आगे जाकर नच बलिए में वो कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई एक्स कपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो 2019 में जो नच बलिए आया था, उसका कॉन्सेप्ट यही था। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पर अगर आप एक्स कपल भी हैं तो भी जो हैं आप किसी को नहीं बताएंगे आप एक्स कपल हैं। कई ऐसे कपल्स होते थे जिनका शो साइन करने के बाद ही ब्रेकअप हो जाता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो नहीं बता सकते थे। अगर वो तोड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट या वो बैकआउट करेंगे तो उनके करियर पर नुकसान पहुंच सकता था। पहले बहुत सारी बातें अलग तरह से हुआ करती थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है आशा और ऋत्विक का जो ये कपल है ये शायद बनाया गया हो, और फिर नाटक करते करते असली में प्यार हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, हो जाता है। जब आप ऑन स्क्रीन किसी को गले लगाते हैं, जो रोमांटिक सीन करते हैं, तो अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन होना बहुत कॉमन है और बहुत नेचुरल है, क्योंकि आप यंग एज के होते हो, आप कैमरा फेस कर रहे होते हो, दुनिया को नया नया देख रहे होते हो, दुनिया को नया नया समझ रहे होते हो, तो आपको जो है दुनिया की इतनी परख नहीं होती है। जैसे जैसे आप
आगे बढ़ते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, आपको समझ में आता रहता है। और ये जो प्रोफेशन है, एक्टिंग प्रोफेशन, इसके जितना आप अंदर घुसते चले जाते हो, आपको पर्दे के सामने की चीज़ें तो समझ में आती हैं, पर्दे के पीछे भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बैकडोर डील्स जो होती हैं, अंडर द टेबल डील्स होती हैं, कैसे प्रोडक्शन में काम होता है, कैसे पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक्स होती हैं, पीआरस होते हैं। पहले पीआर मैकेनिज़्म अलग तरीके से चलता था, आज अलग तरीके से चलता है। पहले पीआर मैकेनिज़्म प्यार मोहब्बत जोड़ी बनाकर दिखाने में चलता था, आजकल लड़ाई झगड़ा, किसी ऑन स्क्रीन कपल में लड़ाई झगड़ा है, ऐसा झूठी झूठी खबरें फैलाकर भी चलता है कि भाई शो को हाइप मिले। या अगर किसी कपल में प्यार नहीं भी है तो भी प्यार बताकर जो है उनको एक तरीके से ऑडियंस में जो है स्पॉटलाइट में लाने की टेक्निक्स होती हैं। तो काम तो पहले भी होता था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद हो सकता है ये उस टाइम पर कपल ना हो, लेकिन वही वाली बात है कि काम करते करते साथ में रहते रहते एक अट्रैक्शन हो जाता है। फिर सोचते हैं कि यार क्या होता है कि जब जो बच्चे घर से दूर होते हैं, थोड़े से उनके पास फ्रीडम होती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हैं। क्योंकि जो दबे हुए परिवार से जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं लड़कियों की बात करूं, क्योंकि आशा भी एक काफ़ी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो जो लड़कियां ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं, बड़े शहरों में जाती हैं, तो उनको भी लगता है कि यार अब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, फ्रीडम मिली है, तो क्यों ना हम उस फ्रीडम को, उस इंडिपेंडेंस को जो है एक तरीके से परखें, हम जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर जाए जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ जाएं, वो एक बहुत बड़ा मैटर होता है। अब जैसे आशा और ऋत्विक का जो रिलेशनशिप है, इनको इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और आज भी लोग इनको याद करते हैं। हालांकि इनका ब्रेकअप हो चुका है काफ़ी साल पहले। अब ये कॉर्डियल हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ गलत नहीं शेयर किया, हमेशा अपने ब्रेकअप के रीज़न को बहुत प्राइवेट रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक रिलेशन है और वो एक सोशल मीडिया पर, गूगल पर लिखा गया है। अब ये अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके साथ में रहेगी, तो वो नहीं मिट सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर है। ठीक है, आप अपने अकाउंट से तस्वीरें मिटा सकते हो, आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन जो एक प्रोफेशनल फ्रंट पर आपका ये काम था, ऋत्विक के साथ आपने नच बलिए जीता है और विनर रह चुके हो। नॉर्मली जो कपल शो जीतते हैं नच बलिए, उनके डिवोर्स हो जाते हैं, तो ब्रेकअप होना किसी नच बलिए विनर कपल का कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। लेकिन इनकी खुद की निजी ज़िंदगियों में इसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। ये बातें तब नहीं समझ में आती हैं क्योंकि उस टाइम पर हमें करियर में आगे बढ़ना होता है। हमें लगता है यार इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें हर वो पॉसिबल कोशिश करनी है, हर उस मौके को ग्रैब करना है जो हमें आगे लेके जा सके। और शुरुआत इनकी अच्छी होती है, लेकिन धीरे 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 जब देखो समय आगे बढ़ता है, हर किसी के पास जो है पावर, सत्ता ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो सक्सेस भी परमानेंट नहीं है। और मैं सोचती हूँ अगर आशा और नेगी कह रही हूँ, आशा नेगी और ऋत्विक अगर मतलब इस वक्त इन्होंने अगर डेब्यू किया होता इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है ये कुछ भी करते, कपल बनते, नहीं भी बनते, कुछ भी करते, तो ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते। ठीक है, आप कितना भी सोशल मीडिया का जोर लगा लो, कितनी पीआर एजेंसी हायर कर लो, लेकिन पहले क्या होता था, ये जो हैशटैग्स बनते थे, पहले हैशटैग्स नहीं बनते थे,
पहले जो कपल्स बनते थे वो थोड़े जेन्युइन बनते थे, जेन्युइन लगते थे। या हो सकता है कि तब हम लोग इतने समझदार नहीं थे कि हम इन्हें कैच नहीं कर पाते, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि कुछ कपल वाकई ऐसे बनते हों कि भाई चलो कपल बन जाते हैं और साथ में रहते हैं, जब तक अच्छा रहेगा रहेंगे, नहीं होगा तो डिवोर्स ले लेंगे। और देखिए, बच्चे पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इनको पता होता है कि भाई ठीक है, बच्चे बच्चे हैं, जब सेपरेट होंगे तब देख लेंगे क्या कस्टडी का करना है, जॉइंट कस्टडी करनी है, क्या करना है। तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। और आजकल के जो कपल्स हैं वो तो बहुत मेंटली प्रिपेयर होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं खुलकर कहूँ, खुलकर अपने मन की बात कहूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि हो सकता है ये एक उस टाइम पर कपल ना हो। मुझे अब ऐसा भी लगता है क्योंकि मैं सिक्के के दो पहलुओं की तरफ देख रही हूँ, मैं एक पहलू की तरफ नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कि भाई इनको कहा गया हो कि आप कपल बन जाओ और फिर आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम पर पवित्र रिश्ता को भी आगे बढ़ाना था। और शायद हो सकता है अंकिता लोखंडे थी उस टाइम पर, लेकिन जो केमिस्ट्री उनकी सुशांत के साथ थी वैसी केमिस्ट्री उनकी जो है हितेन के साथ नहीं बन रही थी, और ना ही करण मेहरा के साथ बन रही थी, जो शायद एंड में उन्हीं के साथ उनकी केमिस्ट्री बनी। जब शो अपने अंतिम चरण पे पहुंच गया था, तब सुशांत का जो रोल था मानव का, वो शायद करण मेहरा ने किया था, करणवीर मेहरा ने किया था, जो पिछले साल बिग बॉस जीता था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है कि शो को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है ये लोग थे। और अगर अगर वाकई ये जेन्युइन था तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि इतने साल तक साथ में रहने के बाद, और कहा जाता है कि भाई ये लिव इन में भी थे, तो मुझे लगता है कि यार मतलब कि क्या मतलब इंडस्ट्री है। आप किसी के साथ 7 साल तक रहते हो, फिर ब्रेकअप कर लेते हो, फिर लाइफ में कोई और मिलता है, मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं समझ में आता लिटरली। मुझे इन पर बहुत डाउट होता है अब इन सब कपल्स पर ना। मुझे लगता है कि यार ये लोग जैसा हमें दिखाते थे, क्या ये वाकई थे? ऑन स्क्रीन तो इतना चिपकना, इतना एक दूसरे को हग करना, इतना एक दूसरे के साथ में लवी डवी होना, क्या वाकई इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा था, या फिर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इतना लंबा रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंच सका? ठीक है, आप कॉर्डियल हो, आप बहुत अच्छे से, आपने कभी भी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोला, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यार इतनी यंग एज में आप एक रिलेशनशिप में ट्रैप हो जाते हो, भले ही चलो आप अपनी मर्ज़ी से हुए या करियर के चलते हुए, लेकिन आपका वक्त तो बर्बाद हुआ ना। और फिर अब उसके बाद जो हैं, अब आप इधर उधर कर रहे हैं, फिर हो सकता है आपको कोई मिल जाएगा, कोई अमीर लड़का या कोई अच्छी लड़की, फिर आप उसके साथ सेटल हो जाएंगे। मतलब आपका शरीर ना हो गया एक बाथरूम हो गया, जिसको मतलब कहते हैं ना, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम खुद की ही वैल्यू नहीं करते हैं। हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारी रिस्पेक्ट करो, हमारी इज़्ज़त करो। स्पेशली मैं लड़कियों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि भाई हर लड़की को ये चाहिए कि भाई हमें रिस्पेक्ट मिले, जो गलत नहीं है, लेकिन क्या लड़कियां खुद भी अपनी रिस्पेक्ट करती हैं? मैं लड़कों से भी ये सवाल पूछती हूँ कि कई लड़कों को भी लगता है कि यार हमें रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो क्या आप लोग खुद एक अपनी रिस्पेक्ट करते हो? कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। वो कहते हैं ना, कभी ऐसे फूलते कभी उस फूलते, यार मेरा तितलियां वर्गा। तो वाकई मतलब आप क्या, मतलब आप तितली भी नहीं हो, आप तो जानवरों से भी ज़्यादा हो। जैसे जानवरों का कोई वो नहीं होता, कब किसके साथ मिल गए, भोग लिया, फिर आगे बढ़ गए, पलट के देखा भी नहीं। मतलब लिटरली वहाँ पर जानवरों की बस्ती में इतनी अटैचमेंट नहीं होती है। जब जिसके साथ ठीक लगा हो लिया, बच्चे हो गए, फिर बच्चे ज़रा से बड़े हो गए, फिर छोड़ दिया, ना बच्चों की तरफ देखा, ना बच्चों ने माँ बाप की तरफ देखा, ना जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फीमेल जानवर ने मेल जानवर ने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ लिए। तो कुछ ऐसा ही मुझे लगता है इंसानों में भी अब ये होने लगा है। और इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, कपल हैं, उनमें तो मैं देखती हूँ कि भाई
कैसे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं। खुलकर अगर बात करूं तो एक बिस्तर से निकलकर दूसरे बिस्तर में घुसना कितना आसान हो गया है। भाई मूव ऑन करना, अब लोग कहेंगे क्या मूव ऑन नहीं करना चाहिए? भाई मूव ऑन करना क्या सिर्फ रिश्तों में मूव ऑन करना नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। और भी तो चीज़ें हैं लाइफ में। क्या मतलब एक रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट होता है कि भाई अगर वो ना मिले तो कोई दूसरा ढूंढ के उसमें घुस जाओ। मतलब रिलेशनशिप्स आर पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। मैं ये बोलना चाहती हूँ और मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब ये दोनों हो सकता है बैक, मतलब ऑफ रिकॉर्ड ये किसी के साथ हो सकता है डेट कर रहे हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ये नहीं बताना चाहते कि कल को लोग कंपेयर करेंगे, जज करेंगे। और लोग जज करते भी हैं क्योंकि अब लोगों को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि परफेक्ट कपल बता बता कर एक झूठी दुनिया, एक झूठी भूमिका बेचते हैं ये टेलीविज़न इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री। और फिर जब देखते हैं कि भाई इनके पीछे की तो ये सच्चाई है, तो जब पब्लिक सवाल करती है तो भी इनको पसंद नहीं आता। तो ये तो मतलब एक एंडलेस टॉपिक है, एक एंडलेस कंप्लेंट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन खैर, ऋत्विक सॉरी, एक तो मैं नाम को लेकर ऋतिक वो बोल रही हूँ, आशा पता नहीं क्या बोल रही हूँ आज मैं। तो ये जो ऋत्विक और आशा हैं, ये वो जोड़ी हैं जो मतलब एक तरीके से पब्लिक का प्यार तो इन्हें मिला, लेकिन एक दूसरे को वो शायद वैसा प्यार नहीं दे पाए, या वो कमिटमेंट एक दूसरे से नहीं कर पाए, या कुछ भी आप कह लो। इनका पर्दे के पीछे का रिलेशनशिप कैसा है ये तो यही एग्जैक्टली जानते थे। लेकिन जो भी है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है हमारे लिए भी, और शायद इनके लिए भी रहा होगा। क्योंकि जब आप ऐसे कोई रिलेशनशिप से निकल के कोई दूसरा रिश्ता बनाते हो और आप एक पब्लिक फिगर हो, तो बहुत कुछ आपको भी झेलना पड़ता है, बहुत कुछ आपको भी पब्लिक को आंसर देना पड़ता है। और यही वजह है कि अब ये लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को इतना पब्लिक नहीं कर रहे हैं, ये अब किसी के साथ होंगे भी तो नहीं बताएंगे। अब ये भी हो सकता है कि भाई जो भी इनका रिश्ता था वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, लेकिन करियर के लिए इनको पर्सनल बताना पड़ा, दिखाना पड़ा। या ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल था पहले, लेकिन धीरे धीरे इनको फिर एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा हो, या फिर एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा इन्होंने डे वन से बताया हो कि भाई हमें सेट पर काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया, और फिर हम अपना रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे हमने आगे बढ़ाया। लेकिन फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हम तो कुछ और चाहते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों से। भाई ये तो होता है, जितना रिलेशनशिप आगे लंबा जाता है तो वही वाली बात है कि हर इंसान एक जैसा नहीं रहता। हमारे में तो क्या बोलते हैं कि भाई रिश्ता पक्का होता है, भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अब फटाफट जो है ज़्यादा शादी का मतलब टाइम मत लो, विद इन अ मंथ जो है फ्यू मंथ्स आप लोग शादी कर लो, क्योंकि रिश्ते कच्चे होते हैं। मतलब हमारे में ये बहुत मानते हैं, स्पेशली जब कोई अरेंज मैरिज में तो ये चीज़ों को बहुत मानते हैं कि भाई ज़्यादा पहले क्यों लड़का लड़की को नहीं ज़्यादा मिलने जुलने दिया जाता था कि ठीक है एक दो बार मिले उसके बाद ज़्यादा मत मिलो, कि कोई बात ऐसी निकल जाती है लड़का लड़की के मुंह से, मन खट्टे हो जाते हैं या कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं। पहले लोग बड़े कॉन्शियस होते थे। अब आप बताइए कि ये लोग इतना लंबा रिलेशनशिप चला रहे हैं, बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, तो फिर बहुत सारी गलतियां निकलती हैं। शादी में भी आप देखिए ना, नई नई शादी होती है तो कपल्स क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि भाई उनको एक दूसरे की गलतियां नहीं पता चल रही होती। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता जाता है, गलतियों का पिटारा खुलता चला जाता है, और फिर बाद में फिर जो नतीजा निकल के आता है वो आता है डिवोर्स। तो फिर यहाँ पर हुआ ब्रेकअप। तो इसी वजह से इतने लंबे लंबे रिलेशनशिप्स को फिर उनमें बोरियत आ जाती है, मोनोटनेस आ जाती है। लगता है यार इतना तो इस इंसान को जान लिया, अब क्या एक्साइटमेंट है? शादी करके क्या एक्साइटमेंट होगी? इतना तो हम साथ में रह रहे हैं, फिर तो बच्चे ही पैदा करने हैं शादी करके, तो लगता है यार एक और स्ट्रेस ले लो। अभी रिलेशनशिप का स्ट्रेस संभल नहीं रहा है तो बच्चे का स्ट्रेस ले लो। तो ये सब होता है। तो खैर
ये तो बातें चलती रहेंगी और निकलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो खैर मेरे मन में कोई आशा और ऋत्विक के लिए कोई हेट नहीं है, बस मैंने इनके रिलेशनशिप की डेप्थ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना व्यू पॉइंट शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और बताइएगा मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपना कोई व्यू पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच। और अगेन मैं कहूँगी कि इनका रिलेशनशिप फेक था, जेन्युइन था, प्रोफेशनल था, जो भी था ये यही लोग जानते थे, हैं, और ये सीक्रेट तो भाई कभी रिवील नहीं होगा। और हर कपल, जो जितने भी कपल हैं, चाहे वो टेलीविज़न कपल हो, चाहे वो बॉलीवुड कपल हो, चाहे मैरिड कपल हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सबकी एक अपनी स्टोरी होती है और वो स्टोरी कभी भी सामने नहीं आ पाती है। और ये भी जो स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं ये भी लाई जाती हैं क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ तो चाहिए। भले ही आप एक दूसरे को विलन बनाओ या किसी को विलन ना बनाओ, मतलब पब्लिक को एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ती है। अगर आप जितना आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा 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 दिखाओगे तो उतना ही फिर जब वो रिलेशन अच्छा अच्छा वाला टूटेगा तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। और बट एग्जैक्टली तो कई बातें सामने आती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेसी डिवोर्सेस होते हैं जिसमें एलिगेशंस भरपूर होते हैं, लेकिन वो भी एलिगेशन सिर्फ एक पब्लिक को आंसर देने के लिए। एक्चुअल में असल में मुद्दा क्या होता है वो तो लड़का लड़की कभी बोलते ही नहीं है क्योंकि वो लायक ही नहीं होता है। तो ऐसे भी मुझे केसेस डाउट होते हैं, पर उसके बारे में मैं क्या बात करूं क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये तो मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ। अब इतने सालों से मैंने कपल्स देखे हैं, बॉलीवुड के, टेलीविज़न के, जोड़ियाँ बनते टूटते हुए देखी हैं, फैंटेसीज जोड़ियाँ भी देखी हैं, प्रैक्टिकल जोड़ियाँ भी देखी हैं, सब कुछ देखा है। मैरिड कपल्स भी देखे हैं जो बिग बॉस में आते हैं कैसे लड़ते हैं, जब वो मैरिड होते हैं तो चिपकते हैं, लेकिन तलाक लेने के बाद जब बिग बॉस में आते हैं तो कैसे होते हैं। सेम एक्स कपल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और फिर जब ब्रेकअप करने के बाद बिग बॉस में आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस का निचोड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, नहीं लगेगा। कभी कभी मेरी बातें थोड़ी रिपीट हो जाती हैं, वर्ड्स फंबल हो जाते हैं, क्योंकि मैं कोई सामने कोई पर्चा लेके नहीं बैठी हुई हूँ। जो दिल में है, दिमाग में है, वही ज़बान पर है, इसलिए कभी कभी ज़बान थोड़ी फिसल जाती है। मैं जो भी बोलती हूँ वन टेक में बोलती हूँ, मैं कोई कट नहीं लगाती हूँ। बहुत हुआ तो मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ, उसके बाद जब कोई बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होता है बाहर से इधर से, फिर उसके बाद शुरू करती हूँ। वेरी रेयर, अदरवाइज़ जितने भी मेरे वीडियोस आपने पॉडकास्ट सुने होंगे वो एकदम से मतलब एक ही फ्लो में होते हैं। तो कभी कभी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी मैं खुद भी जो है थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, तो मुझे खुद अपना वीडियो बंद करना पड़ता है और दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है जो वन टेक में जो ये पूरा देता है, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो खैर मैं यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं अपनी एक सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर आपको मेरी कोई चीज़ इरिटेटिंग लगती हो तो मैं उसका एक रीज़न बता रही हूँ कि वो ऐसा क्यों होता है। तो बस मैंने वीडियो को थोड़ा और लंबा कर दिया, पता नहीं क्यों किया, बट मन कर रहा था। तो चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।